तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर ध्यान देना कि कहीं आपका प्यार हो या वाउचर हो एक्सपायर ना हो जाए। वही सोच के मुझे हंसी आ रही है कि इतनी मेहनत करी ऑर्डर कर अपना। मेरे ब्लॉग की भी शुरुआत हो रही है खूबसूरत से दिन के साथ, और जैसे कि मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑफिस के लिए, तो चलो चलते हैं ऑफिस और दिखाते हैं पूरे दिन में क्या क्या होगा। ऐसा कुछ खास मैं ज़्यादा शूट करती ही नहीं हूँ उधर, तो जो भी होता है शाम को ही होता है। चलो कोई नहीं। और बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है, कल तो नहीं आई थी बारिश और आज भी आने के कोई आसार से लग नहीं रहे हैं। एक बार दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू और फिर मैं भी निकलती हूँ ऑफिस के लिए। तो ये आई है बहुत ही प्यारी सी धूप, एकदम बढ़िया बढ़िया। और ये मम्मी ने ना ये बेल जैसे देखो ये नीचे को कर दी है। छत पे मैं कल गई नहीं तो दिखा नहीं पाई। अब मैं जाऊँगी ना जब तब दिखाऊँगी मम्मी ने कैसा कर रखा है। ये जाली के पीछे की तरफ से डाल रखे पीले पीले से, एक फूल भी आ रखा है यहाँ पे, दिखाती ये तो अभी पूरी जाली में ऐसे फैल जाएगा। ये अंदर को भी आ गया है। चलो तो कुछ ऐसा फाइनल लुक है मेरा, तो अच्छा लग रहा है। शिटी पहुंच चुकी हूँ घर, और घर आने के बाद तो वही मेरा काम जो डेली होता है, ब्लॉग एडिट करो। पर आज न्यू है क्योंकि मम्मी के लिए बनानी है चाय, और मम्मी ने अभी तक चाय नहीं बना रखी, तो उनके लिए बनाती हूँ चाय, फिर ब्लॉग एडिट करती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, और क्या ही होगा। चलिए चाय वाय भी बनाकर मम्मी को दे दी और वो भी चली गई छत पे, और काफ़ी टाइम भी हो गया उन्हें छत पे गए हुए। मतलब मैं अभी लगी हुई थी ब्लॉग एडिट करने में, आधा मेरा ब्लॉग एडिट हो चुका है। फिर मैंने कहा चलो अब टाइम भी हो चुका है खाना बनाने का, तो फटाफट से तैयारी करती हूँ खाना बनाने की। तो आज डिनर में आलू की सब्ज़ी रोटी वोटी कुछ बनाऊँगी। तो आलू मैंने बॉईल कर दिए, तो अब मैं लेकर भी आ गई हूँ आलू छिलने के लिए। तो फटाफट से आलू छिलती हूँ और फिर बनाती हूँ आलू के गुटुक। बहुत टाइम बाद सुनने को मिल रहा होगा क्योंकि अब डिनर का मैं इतना कुछ ज़्यादा दिखा भी नहीं पाती ना बताती हूँ। तो फिर आज हम बनाने वाले हैं आलू की सब्ज़ी और रोटी। तो चलो पहले मैं छिल देती हूँ आलूओं को। तो आलू भी मेरे यहाँ पे बॉईल हो चुके हैं, एक दो आलू थोड़े ज़्यादा पक गए हैं, कोई बात नहीं, काम आ जाते हैं ये भी। तो डिनर करके भी हम फ्री हो चुके हैं, और जैसे कि मतलब भाई ने लास्ट टाइम अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का कृति सेनन के जो ब्रांड के प्रोडक्ट्स मंगाए थे, तो ये लास्ट टाइम तो देखा ही होगा आपने। तो इसके पीछे ना एक वाउचर दिया गया था, ठीक है। तो मैंने से कहा था तू जब कोई नया वाउचर मतलब और इन लोगों ने इतना अच्छा मतलब क्या ही बोलूँ, उसमें लिखा भी है कि ऑफर एक्सपायर 31 दिसंबर तक, ठीक है, 31 दिसंबर तक ये एक्सपायर ना हो जाए वाउचर। तो मैंने से कहा था तू जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट मंगाएगा तो इस वाउचर को मतलब इसको स्क्रैच करके जो भी इसमें कोड वोड होगा उसे रिडीम कर लियो। मतलब होता है कि ऑफ मिल जाता है जो भी होगा। तो भाई ने अभी फिर इसका मतलब न्यू प्रोडक्ट मंगाए, और जो आज इसका दिखाती हूँ पहले मैं। तो भाई ने प्रोडक्ट मंगाया था, तो इस बार उसने ये मंगा रखा है, ठीक है, सनस्क्रीन है। तो अब उसने तो उसने ना रिडीम करने के लिए गया, ठीक है, इस वाउचर में मैं दिखाती हूँ इस वाउचर में क्या लिखा है। तो इसने मतलब सोचा होगा कि चलो अब मैं करता हूँ ऑर्डर, थोड़ा सा रिडीम कर लेता हूँ, कुछ ऑफ मिल जाएगा। तो अब इसने तो क्या मिला फिर स्क्रैच करके का प्यार मिला। तो इसको ना मतलब प्यार मिला। दिखाती हूँ क्या लिखा है, दिखा पलट। ये तो कृति सेनन है, यहाँ पे था स्क्रैच बार यहाँ था स्क्रैच बार। तो देखो क्या लिखा है, लव यू। और ऑफर एक्सपायर मतलब 31 दिसंबर तक अगर एक्सपायर हो जाता है, प्यार भी खत्म हो जाता है अगर तू स्क्रैच नहीं करता टाइम से। मतलब ये लिमिट वाला प्यार करती है। ये लिमिटेड प्यार था तो इसने टाइम से स्क्रैच कर लिया, तो उसको टाइम से प्यार मिल गया। कैशबैक और मुझे इस पर तो बहुत मिला, वैसे 137 रुपीज़ को इस पर डायरेक्टली मिला। फिर उन्होंने 10 रुपये और दिया,
तो टोटल 150 रुपये आसपास तो मुझे ज़्यादा, उससे ज़्यादा भी ऑफ मिला। मतलब 150 मैंने रुपये? सोचा था कि वो तो मिल ही रहा है, इसका स्क्रैच करके भी कुछ मिल रहा है। हाँ हाँ उसको। मैंने तो इसी का सोच रखा था, इसका तो बाद में पता लगा इतना मिल रहा है। तो कैश, फिर कैशबैक भी अभी 50 रुपये और आ गया उस पर, 50-50 हर ऑर्डर पे देते हैं। तो मतलब जो अच्छा खासा कैशबैक तो मिला ही, साथ में उसने कहा चलो एडिशनल मैं थोड़ा सा और बेनिफिट ले लूँगा, तो वहाँ पे उसको लव यू मिला। और जब इसने मुझे बताया ना, मेरी हंसी नहीं रुकी देखकर। मैंने कहा चलो ब्लॉग में दिखा देती हूँ कि उसके बाद मेरे भाई के साथ स्कैम हो गया। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप भी कोई ऐसे प्रोडक्ट मंगाए तो ध्यान रखना उसके अंदर लव यू मिलेगा, वाउचर नहीं मिलेगा। उनको लव नहीं आएगा, ये सिर्फ मेरे लिए। अरे वही गलत फहमी में सबसे ज़्यादा यही अब रहता तो है मुझे वैसे। लग रहा है सब कुछ में यही हो गया है। लोग गुस्सा भी करना चाहेंगे तो इसे नहीं कर पाएंगे। गुस्सा भी क्या ही करेंगे अब। चलो, लव यू लिखा है, इंसान खुश हो जाएगा उसी को देख के, वही तो जैसे कह मेरा रहा हूँ। भाई खुश हो रखा है। मुझे तो सब मैं इमेजिन कर रही हूँ कि जब ये गया होगा, स्क्रैच करा होगा, मतलब कितना वही तो सबके सामने नहीं खोल किया मैंने, अंदर किया मैंने रूम में। वही सोच के मुझे हंसी आ रही है कि इसने मेहनत करी, ऑर्डर कर अपना आधा ऑर्डर रोका होगा, चल स्क्रैच करके इसका भी मैं रिडीम नहीं कर करता, लूँगा। लेकिन आपने बोला था और फिर मुझे ध्यान में आ गया। चलो, आपने कहा था कि मतलब कोई ऑर्डर करेगा नेक्स्ट टाइम तो तब स्क्रैच करके उसको लगा लेना, कुछ फ़ायदा मिलेगा। मैंने इसको पढ़ा भी नहीं था तब, फिर बाद में पढ़ा। मैंने कहा इस चीज़ के लिए तो नहीं पर लेकिन कुछ ना बेनिफिट हो सकता है, ये सोचा। अब बेनिफिट तो हुआ। क्या ही कर सकते हैं, हमें तो अब ऐसे ही दिखने को मिलते हैं वाउचर वाउचर जो रिडीम करने होते हैं, हमें क्या होना पता। तो वही था कायदे से, लेकिन थोड़ा कायदा बदल दिया उन्होंने। थोड़ा सा रिव्यू बेकार हो गया। अब क्या कहते हैं, अब ध्यान देना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से, किसी भी वाउचर के लिए टाइम से रिडीम कर लेंगे, ना तो एक्सपायर हो जाता है अभी प्यार भी। चलो कोई नहीं, भाई का न्यू प्रोडक्ट आ गया बहुत है ना, लोगों को और को प्यार देना पड़ता है। फिर अपने को कैसे भी मना लो। हम तो मना ही लेंगे, हमें तो कोई तकलीफ थोड़ी है। वही तो, हमको तो 1 रुपये का डिस्काउंट मिलता, हम तो फिर भी मंगा ही लेते। नहीं भी मिलता तब भी मंगा लेते हैं, फैन तो वही फैन ही है। तो रोहित है कृति सेनन का फैन। अब चलो जो भी है, बेचारी ने उसको प्यार भेजा है अपना, भाई खुश है। याद रहेगा हमें। याद रहेगा हमेशा, और जो देखेगा उनको भी याद रहेगा कि वाउचर टाइम से रिडीम करने होते हैं, नहीं तो प्यार भी एक्सपायर हो जाता है, प्यार की भी एक्सपायरी डेट होती है। तो जैसे कि भाई की प्यार की एक्सपायरी डेट आने से पहले उसने एक्सेप्ट कर लिया प्यार, तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर ध्यान देना कि कहीं आपका प्यार हो या वाउचर हो एक्सपायर ना हो जाए। तो चलो कोई नहीं, अब इसको करने देते हैं। अब अनबॉक्सिंग तो ऑलरेडी हो गया, मैंने सोचा क्या अनबॉक्सिंग करके दिखाऊं, बट वाउचर के चक्कर से दिखाना पड़ गया मुझे कि भाई ने क्या प्रोडक्ट मंगाया था और क्या क्या उसके साथ हुआ है, क्योंकि ऑर्डर आते रहते हैं, इतनी अनबॉक्सिंग तो मैं दिखाती भी नहीं हूँ। क्या करें, ज़रूरत का सामान ही मंगाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम फिजूल का सामान बस मंगा रहे हैं ब्लॉग में दिखाने के लिए हम ऑर्डर करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो भी रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरी है, तो वही हम मंगाते हैं। फिर अनबॉक्सिंग हम सोचते हैं कि कुछ है तो इसलिए अनबॉक्सिंग करके भी दिखा देते हैं, पर इतने भी नहीं दिखाते जितने हम ऑर्डर मंगवाते हैं। तो चलो इसी वजह से नहीं दिखाया था, पर लास्ट में दिखाना पड़ गया भाई का सनस्क्रीन। तो अब देखते हैं कि कितना फ़ायदा उसको मिलता है उस सनस्क्रीन से। फिर आगे चल के मैं भी कोई पसंद कर लेती हूँ, फिर उसके ब्रांड का मैं भी कोई प्रोडक्ट मंगाऊंगी। कृति सेनन का तो ये ठीक है। धोनी फ़ैन मेरा भाई है, तो धोनी से रिलेटेड, मतलब धोनी फ़ैन के लिए तो मेरा भाई है, और कृति सेनन रोहित शर्मा फ़ैन के लिए ये है। तो मैं भी अब एक कोई पसंद करती हूँ, फिर मैं भी उनके प्रोडक्ट मंगाया करूँगी। तो देखते हैं अभी, चलो। तो जैसे कि आपने देखा ही कि भाई का पार्सल मतलब जो भी था, और पूरे दिन का ब्लॉग भी बस ऐसा ही है। ऑफिस का तो इतना ब्लॉग में शूट करती नहीं हूँ, बस थोड़ा घर आके जितना बन पाता है मेरे से। तो आज के ब्लॉग को भी बस इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।